हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूं जिसमें अलजेब्रिक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रिक फार्मूलाज यानी कि इनको हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय सूत्र, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम ये लेते हैं, देखिए, जिसको मैं अंडरलाइन करके डिनोट करूंगी। 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, ये आपके सामने है। अब हम इसे क्वेश्चन को मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। 998 का स्क्वायर, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ फॉर्मूला सा लग रहा है, यानी कि 999 को हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। ये 998 है, इसको हमने b मान लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब इसका फॉर्मूला हमारा होता क्या है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज को उसमें रख दीजिए, 999 प्लस 998, एक ब्रैकेट में 999 माइनस 998। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इनको ऐड कीजिए, 98 7 9 9 18 और 1 7 9 9 9 18 और 1 9 9 9, यानी कि 1997। इनको हम माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1 और हमारा वैल्यू टोटल 1 ही बचती है, क्योंकि 99 में से 98 है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हमारा आता है 1997। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इतनी बड़ी डिजिट थी जिनको हमने शॉर्ट फॉर्म में a मान लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ऐड किया जाएगा, एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। उसकी वैल्यूज को पुट करके हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, जिससे हमारा आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। इसको मैं रफ कर देती हूँ। मैं आपको देखिए 465 प्लस 415 का स्क्वायर, यानी कि सेकंड क्वेश्चन को अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसको मैं उधर आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी। 4 इंटू 465 इंटू 415। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम अपना सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेशन को फ्रेंड्स ज़्यादा टफ मत समझिए। कितनी भी टफ क्वेश्चन हो आपके सामने, अगर आप उसको फॉर्मूले से लगा लेते हैं तो वो कैलकुलेशन हमारी ईजी से ईजी हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 465 इंटू 415। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। दो डिजिट दे रखी हैं आपको, एक नंबर है हमारा 465, एक नंबर है हमारा 415। ये नंबर यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है, इसका मतलब ये किसी ना किसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है। देखिए, वैल्यूज को मान लेते हैं हम। ए को मान लिया हमने 465, बी को मान लिया हमने 415। क्योंकि ये छोटी छोटी डिजिट है तो हम डायरेक्ट इसको रख देते हैं। रखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। ओके फ्रेंड्स, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab, ये वाला। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। 4ab बड़ा है, 2ab छोटा है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस का 2ab। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास ये एक नया फॉर्मूला बन के आया है, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी के स्क्वायर में प्लस का 2ab आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस का 2ab आता है। अब आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है, वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। 465 माइनस बी की वैल्यू क्या थी, 415,
का स्क्वायर। इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 50 का स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, 5 5 जा 25, 0 को आप डबल 0 रख के इसका आंसर ले सकते हैं। तो हमारे सामने आंसर आ चुका है 2500। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इसको आप एक बार देख के समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप इसको बाद में स्टोर करके समझ सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसको मैं रफ कर देती हूँ। कैलकुलेशन को ज़्यादा टफ ना समझकर आप उसको फॉर्मूले से अप्लाई करके इजी वे में कर सकते हैं और जिससे हमारा आंसर कम समय में आ जाता है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 456 इंटू 456 प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और जो कि देख के हमें लगता है कि ये काफ़ी टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको इजी से इजी सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 456 इंटू 456 प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है। अब इसको भी हमें सेम प्रोसेस करना है। हमें ए को मानना है और बी को मानना है। आप इसको देखिए, ए को मान लीजिए 456, ओके। अब आप इसमें बी को मान लीजिए 144। अब देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला बनता है हमारा। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, a इंटू ए, ये वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में पुट कर दी हैं। a इंटू ए प्लस b इंटू बी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व हो चुका है। अब आप देखिए, ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया है। कौन सा फॉर्मूला बना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज़ को आप इसमें पुट कर दीजिए, 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर, 456 प्लस 44। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 640 549 प्लस 0 415 एंड 6। ये हमारा 600 का स्क्वायर हो चुका है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया तो 600 हो गया है। अब इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 00 के 40 हो जाएंगे। हमारे सामने आंसर आ चुका है 36 एंड 4 टाइम्स 0। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। देखिए, सबसे सिंपलेस्ट तरीके से हमने वैल्यूज़ को पहले ए और बी के फॉर्म में रखा, उसके बाद उसकी वैल्यू हमने क्वेश्चंस में रख दी। हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ कि ईजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको देखकर ही समझ जाएंगे। एक लाइन में आंसर करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को बस ऐड करना है। आपका आंसर ऑप्शंस वहाँ पे सामने होंगे। जो भी आपके सामने क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शंस देखकर ही आप उसको समझ जाएंगे और जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं। ये हमारा लेवल नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, जैसे हम क्वेश्चन बढ़ रहे हैं थोड़ा सा उसका लेवल अप होता जा रहा है, उनके तरीके बदलते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे अलग अलग क्वेश्चंस में फॉर्मूले भले ही वही हैं जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं अलजेब्रिक, बट उनको पुट कैसे करना है यही हमारे सामने है। कराऊं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस 680 इंटू 320। यहाँ पे डिवाइड में भी
कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 680 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 320 का मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस 680 इंटू 320, 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 3 टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे देखते हैं कैसे इतनी लंबी सीरीज जो क्वेश्चन की है हम इसको बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपके सामने जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराती हूँ इसमें आपको लगे कि प्रोसेस लंबा है, लेकिन नहीं है ऐसा। आप इसको 1 लाइन में भी करना सीख जाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम वही आपको प्रोसेस करना है कि आपको इसको ए और बी के फॉर्म में नोट करना है। ए को मान लेते हैं 680, बी को मान लेते हैं 320। बस अब आप इसको फॉर्मूले, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पुट कर दीजिए। ए इंटू ए, बी इंटू बी माइनस ए इंटू बी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, नीचे हमारा फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू। ओके फ्रेंड्स, अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं। आप फॉर्मूले को याद कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ए प्लस बी के फॉर्मूला यही होता है, मैंने आपको बताया था। तो अब इस फॉर्मूले को, ये वाली वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। ऐसे क्वेश्चंस जो भी आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बस इतनी ट्रिक लगानी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कट रहा होगा और जो हमारा आंसर आएगा वो बहुत शॉर्ट में आता है। हमें इतनी सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना लंबा दिया हुआ है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सब कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आपके सामने बहुत ही शॉर्ट आंसर आएगा। देखते हैं, आप इसको तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये अलग वैल्यूज हैं। आप यहाँ पर कर सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब यहाँ पर हम ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। आपको दिख रहा होगा यही डिजिट यहाँ पर सेम आई है, हमने इसको इसके कैंसिल कर दिया, वैल्यू आ गई हमारे सामने 1 प्लस ए प्लस बी। ईजिएस्ट फॉर्म में आ चुकी है वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, 1 अपॉन, इसको ऐड कर दीजिए 680 प्लस 320। ओके फ्रेंड्स, अब जिसकी वैल्यू हमारे सामने नीचे हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं यहाँ की वैल्यू आपकी यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 1 अपॉन 680 को 320 से ऐड कर दीजिए, 0 8 2 0 6 3 9 एंड 1 0। हमारा आंसर आ गया है 1 अपॉन 1000। ये हमारा इसका आंसर है फ्रेंड्स। ओके, देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आ चुका है। ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, जो हमारे सामने फॉर्मूला बन के आया वो इस तरीके का आया कि ऊपर वाले से नीचे वाला कट चुका है, केवल ए प्लस बी की वैल्यू रह गई है। ओके, उसको हमने डिजिट्स में चेंज करके उनको ऐड कर दिया है, 1 अपॉन 1000 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को रफ करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आज के क्वेश्चन सारे फॉर्मूले बेस ही हैं। मैंने आपसे पिछली वीडियोस में बताया था कि जो भी थ्योरी मैं आपको समझाती हूँ या जो भी फॉर्मूलेज बताती हूँ उनके बेस पे मैं आपके सामने क्वेश्चंस जरूर लेकर आऊँगी, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, फॉर्मूले एग्जाम में थोड़ी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए हमें। ओके, अब हम चलते हैं अपने, ये क्वेश्चन हो चुका हमारा, ये भी हो चुका। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 19 दे रखा है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपने प्रोसेस को अप्लाई करते रहिए। a और b हमारे धन पूर्णांक हैं, यानी कि कोई भी पॉजिटिव डिजिट्स हैं, माइनस में नहीं है। धन का मतलब पॉजिटिव पूर्णांक, इंटीजर्स। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं हमारे सामने। मैं इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे नोट कर लेती हूँ।
यदि ए बी धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया है तो ए की वैल्यू आपसे पूछी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब मैं आपके सामने इसके सॉल्यूशन करती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 देखना है हमें, इसी से हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हमने रख दी। 19 को हम 19 इंटू 1 लिख सकते हैं। 19 को हमने दो उसमें तोड़ लिया, 19 इंटू 1। अब हमारे सामने आप इसको कंपैरिजन कीजिए। a प्लस बी की जगह 19 है, a माइनस बी की जगह 1 है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। a प्लस बी की वैल्यू हमारे सामने 19 आ गई है और a माइनस बी की वैल्यू हमारे सामने 1 आ गई है। इसको हमें सॉल्व करना है ना, तो कुछ तो फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। तो हमने 19 को 19 इंटू 1 कर लिया, जिससे कि हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आपके सामने ये एक इक्वेशन बन गई है जिसको हम सॉल्व करते हैं। ये b प्लस का है, b माइनस का है, ये आपस में कट जाएगा। a और a दोनों पॉजिटिव हैं तो ये जुड़ जाएंगे। 19 प्लस 1 20, a बराबर 20/2, यानी कि वैल्यू आ गई हमारी 10। a की वैल्यू आ गई हमारे सामने 10। ओके फ्रेंड्स, कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आप देख सकते हैं। अब मैं देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम कैसे तोड़ेंगे। 19वीं डिजिट ऐसी दे दी जिसे देख के आपको कंफ्यूजन में ला देते हैं ये लोग, और ऑप्शन भी दे देते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नहीं, हमें ईजिएस्ट वे में उसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर लाना है। तो इसको रफ करके हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, थोड़ी सी देर में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समझ सकें कि किस तरीके से किन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर F है हमारा, जिसको मैं वहाँ पर नोट कर देती हूँ। 867 वाला देखिए, 867 प्लस 289 का स्क्वायर माइनस का 867 289 का स्क्वायर, 867 इंटू 289। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बोला है, आप किसी भी संख्या को मान लीजिए a की वैल्यूज को मान लीजिए 867, b को मान लीजिए 289। ओके, अब a और b की वैल्यूज को इसमें पुट कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। ओके, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a इंटू बी, यानी कि ab। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि ये जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो हमारी जो साइन अंदर वाले हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। ab आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि ये नंबर्स जो ये डिजिट्स हैं ये हमारी कट रही हैं। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया। यहाँ पर 2ab और 2ab को हमने ऐड कर लिया तो 4ab आया अपॉन ab, ab से ab कट गया, हमारा आंसर आया 4। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन था, जिसको देखने में लग रहा था कि पहले इनको ऐड कीजिए, फिर उनका स्क्वायर कीजिए, फिर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने उसको फॉर्मूले को समझ लिया कि ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है और आंसर उसका हमारा बहुत ही शॉर्ट में होता है। यहाँ पर मैं इसको सॉल्यूशन करा ली हूँ, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने बुक से देखिएगा, वहाँ पर ऑप्शन ऐसे भी आएंगे जो इनकी नॉर्मल कैलकुलेशन करके इनका मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस ऐसे भी ऑप्शन रख देगा, जो कि आपके माइंड को कन्फ्यूजन में कर देगा। नहीं, हम अपने माइंड पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे कि फॉर्मूला इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है और उसका आंसर हमारा क्या आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर 11 दिया है, इन क्वेश्चंस को हम कर सके हैं।
यदि a बराबर 11 दिया है, b बराबर 9 दिया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू को सॉल्व करना है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, वीडियो को बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी लॉस ना हो। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो हो सकता है एक छोटा सा भी पॉइंट आपसे मिस हो जाए। क्वेश्चन को ले लेते हैं जी। ए की वैल्यू 11 दी है, बी की वैल्यू 9 दी है, तो आपके सामने एक दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इसमें आपको वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें तो हमें मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट आप इसको रखिए। फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी के बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको अभी करा चुकी हूँ एक, आपको समझ में आ गया होगा क्या था वो। देखिए ये आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा, नीचे दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू, ऊपर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है। इसमें आप इसकी वैल्यूज को रख दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे सामने, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखिए ये आपस में डिजिट्स कट रही हैं हमारी। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। ये पूरी वैल्यूज हमारे सामने यहाँ पे कट गई है और 1 अपॉन ए प्लस बी बचा हुआ है। ए प्लस बी की वैल्यूज को रख दीजिए, ए की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू है 9। सॉरी ये यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ए माइनस बी का फॉर्मूला है, वो ए क्यू माइनस बी है, ये फॉर्मूला है आपका। तो 11 में से 9 को माइनस करेंगे, आपकी वैल्यू आ गई 1/2। आपको बस फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो कि ऊपर वाले से नीचे वाला हमारा कट रहा है। अब हमारे पास डिजिट बचती है सिर्फ ए 1 अपॉन ए माइनस का बी। 11 माइनस 9 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप पूरा सॉल्व हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी फॉर्मूला लगेगा हमारा 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर, डिवाइड में 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद आपके माइंड में सभी फॉर्मूले फिट हो गए होंगे। अगर आपको फॉर्मूले बेस्ड कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मेरी वीडियोस दी हुई हैं, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। लिख लेती हूँ मैं आपके सामने क्वेश्चन। H931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर, 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। ओके फ्रेंड्स, कॉपी पेन रखिए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऊपर से मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो सभी फॉर्मूला बेस्ड थे, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए मेरे साथ। ए की वैल्यूज़ को मान लीजिए 931, बी को मान लिया हमने 138। ओके, वैल्यूज़ को पुट कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज हमने सेम रखी हैं। ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसकी वैल्यू को खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम इसके ब्रैकेट को खोलेंगे। यहाँ क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस नहीं है तो कोई भी साइन हमारा चेंज नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या कट रहा है,
क्या नहीं कट रहा है, मैं आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखिए प्लस का 2ab माइनस का 2ab से कट गया है हमारा। अब यहाँ पर 2a² है 2b² है, यानी कि 2 हम कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b², यानी कि जो a² है ये भी हमारे 2 हैं, b² भी 2 हैं, 2 को हमने कॉमन ले लिया है, a² प्लस b² हमारा ये आपस में कट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, जिससे हमारी ये वैल्यूज कट कर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि a² प्लस b² हमारा ऊपर बचता है और a² प्लस b² हमारा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, वो ऊपर से नीचे कट के जो 2 टाइम्स था वही हमारा आंसर होगा, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा 2। ओके फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं आप, इसी से रिलेटेड जो पिछली हमारी क्वेरी थी उसमें क्या था, यहाँ पर साइन माइनस का दिया हुआ था, a² b² कट गए थे, 2ab को हमने 2 बार जोड़ लिया था, यानी कि 4ab, वहाँ पर ab से ab कटा था। क्वेश्चन को देख के समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही कहना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैंने आपको बस इतना समझाना चाहा है कि किसी भी क्वेश्चन को देख के उसमें फॉर्मूले को पुट करना सीख जाइए। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपने ये देखा होगा कि बस केवल फॉर्मूला ही पुट हो रहा है। अब एक लाइन में मैं इसको बस देख के समझना बता देती हूँ। a² माइनस b² फॉर्मूला पता है, 2 डिजिट सब सेम दिख रही हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि इसको खोलेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्व होगा। यहाँ पर भी a² बन रहा है प्लस b² बन रहा है प्लस 2ab, यहाँ पर भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और बस डायरेक्ट दोनों संख्याओं को जोड़कर उनका स्क्वायर कर दीजिए। 1 लाइन के सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं ये फ्रेंड्स। इसमें देखिए 680 का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 320 का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इन दोनों का एक बार, यानी कि a² प्लस b² माइनस का ab, नीचे a³ प्लस b³ यानी कि इसमें फॉर्मूला लगेगा a³ प्लस b³ का, जिससे कि आपस में डिजिट कट जाएंगी और लास्ट में माइनस या प्लस होकर आंसर आएगा हमारा। ये a प्लस b की वैल्यू दे रखी है, इसमें बस ये ट्रिक थी कि हमने ब्रैकेट्स को थोड़ा बाद में 1 से मल्टीप्लाई करके उनको कंपेयर कर दिया है। ये भी सेम तरीका था, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें a² प्लस b² बचता है, 2ab कट जाता है, और जो इससे ये वाला था उसमें क्या था, हमारा 2ab बचा हुआ था और 2 बार 2ab जुड़ के 4ab हो गया था। क्वेश्चंस की कंडीशन देख के पता चल जाएगा क्या कटता है। नीचे दिया हुआ है ab, तो इसे देख के आप समझ जाएंगे कि जो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बच के जो सभी कट जाएंगे, केवल ab ही बचना चाहिए। तो उन ये कंडीशंस आपको बता देती हैं। इस वाले में देखिए a² प्लस b², अगर ये दे रखा है इसका मतलब जो मल्टीप्लाई वाला ab है वो कटेगा। यहाँ पर ab दे रखा है, इसका मतलब a² प्लस b² वाले कट जाएंगे। क्वेश्चन देख के हमें आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या कटना है और आंसर हमारा क्या आएगा। उनको देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगी, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।